नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बेनाम। आप देख रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। आज हम एक ऐसी ट्रक ड्राइवर की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, इससे हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएगी। मैं मोंटाना से होते हुए पूर्व की ओर जा रहा था और मेरी कंपनी ने मेरे माइलेज की गलत गणना की थी, इसलिए मैंने आपातकालीन ईंधन भरने का अनुरोध किया। मुझे निकटतम गैस स्टेशन से जवाब मिला, जहां से मैं अपनी स्वीकृति प्राप्त कर सकता था। यह बिल्कुल नज़दीक नहीं था, इसलिए मैंने मुख्य राजमार्ग को बंद कर दिया और अपने स्टॉप की ओर बढ़ गया। यह बिल्कुल अंधेरा जगह था, चांद नहीं थी, शहर की कोई रोशनी नहीं थी और मैंने लगभग 1 घंटे तक कोई हेडलाइट नहीं देखी। मैं राजमार्ग पर आगे बढ़ रहा था और मुझे सड़क के बीच मेरी हेडलाइट की सबसे दूर की सीमा पर कुछ दिखाई दिया, इसलिए जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, मैंने स्वाभाविक रूप से अपनी गति धीमी कर ली। जब मैं उसके पास से गुजरता हूँ तो मैं उसे एक बार ध्यान से देखता हूँ और हाईवे के बीच से गुजरते हुए जोर से ब्रेक लगाता हूँ। मैं बस यही सोच रहा था कि मैंने अभी अभी क्या देखा, इसलिए मैं पीछे हट जाता हूँ और अपने शीशे में देखता हूँ जब तक कि मुझे ब्रेक लाइट में उसका लाल सिलहुट दिखाई नहीं देता। मैं अपनी ट्रेलर के पीछे जाता हूँ और उस पर अपनी लाइट डालता हूँ। वहाँ एक कटी हुई सर की लाश थी और बहुत भयावह लग रही थी। मैं स्तब्ध रह गया और मेरा जबड़ा खुला रह गया। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या देख रहा था, मैं बस वही खड़ा था। राजमार्ग के बीच में ठंडी स्थिर हवा में केवल 50 फीट पीछे मेरे ट्रक की आवाज़ थी। मांस के इस ढेर में भाप उठती हुई देख रहा था। वहाँ कोई कपड़ा नहीं था, बस एक पूरी तरह बरकरार पसलियाँ थी जिसमें कुछ हड्डियाँ थी। पुलिस को बुलाने के बारे में सोचा क्योंकि मेरी साइज से किसी बड़ी व्यक्ति की रीढ़ केस लग रही थी, लेकिन मैंने अपने फ़ोन को देखा और पाया कि सेल सेवा शून्य थी। निकटतम शहर लगभग 50 मील दूर था। जब मैंने अपना फ़ोन दूर रखा तो मैंने अपनी लाइट इधर उधर घुमाई और सड़क के अंत में खड़े होकर देखा कि मुट्ठी भर कोयल मुझे घूर रहे थे। फिर वे बांध के पार आने लगे और मेरी दिशा की ओर दौड़ने लगे। मुझे लगा कि यह वह हिस्सा है जहां मैं किसी स्थिति में फंसने से पहले ट्रक में वापस आ सकता हूं, इसलिए मैंने ऐसा किया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। मैं आज भी नहीं जानता कि वह इंसान था या नहीं। जो भी था और जो कुछ भी हुआ था, मैं उसका लगभग गवाह था। मैंने खुद को आश्वस्त किया कि यह संभवतः हिरन था और राजमार्ग की गति पर मेरे जैसे किसी अन्य ट्रक ने उसे टक्कर मारी होगी। इतना सोचते सोचते मैं घर की तरफ निकल गया।